औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है एमए उर्दू पार्ट 1 वालों के हवाले से बनाई जा रही है। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, JCUF, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी या फिर जो है बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान से, जितने भी स्टूडेंट्स ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमए उर्दू का सिलेबस जो है सेम है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आता है पेपर के पैटर्न में। तो आज का जो पेपर है हम लोग सॉल्व करने लगे हैं एमए उर्दू पार्ट 1 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का पेपर, उर्दू लिसानियात और कवायद, सालाना पेपर 2022 का ये पेपर है, जिसमें जो है आप लोगों को 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट आप लोगों का मारूजी हिस्सा पे मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा आप लोगों का जो है हिस्सा है इंशाअल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा मारूजी के अंदर आप लोगों को 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह से कुल मिला के आप लोगों के पास 20 नंबर जो है हिस्सा मारूजी के बनते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिस्सा मारूजी यानी कि पहला सवाल जो है वो लाजमी तौर पे आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। उसके बाद आप लोगों के पास हिस्सा इंशाइया आ जाता है। तो उसके अंदर आप लोगों को 6 से 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों का 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह कुल मिला के आप लोगों के 100 मार्क्स बनते हैं और इन 100 मार्क्स में से आप लोगों ने 40 नंबर लाजमी तौर पे हासिल करना होते हैं। अगर आप लोग 40 नंबर हासिल कर लेते हैं तो आप उस पेपर में पास हो जाते हैं, और अगर आप लोग 40 नंबर हासिल नहीं कर पाते तो आप उस पेपर में रह जाते हैं। इलावाजी जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की पॉलिसी है, अगर मजमूई तौर पे कुल नंबर में से आप लोग 45% नंबर हासिल करते हैं, चाहे पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, चाहे पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं या कंपोजिट स्टूडेंट हैं, तो इट्स मीन आप लोगों ने 45% अगर मार्क्स हासिल कर लिए तो आप लोगों की डिग्री क्लियर हो जाती है, आप लोग पास कर लेते हैं। अगर 45% से आप लोगों के मार्क्स कम बनते हैं तो आप लोग जो है अपनी डिग्री क्लियर नहीं कर पाते। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। चलें जी, चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, आज का जो पेपर है इसके अंदर जो है पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। रेख्ता और हिंदवी में क्या फर्क है? हिंदवी हिंदुस्तान की अव्वलीन जबान थी, यानी हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले बोली जाने वाली जो है जबान हिंदवी, जिसको हिंदी का नाम भी दिया जाता है। इब्तदा में हिंदवी खत जो है नसख में लिखी जाती थी, बाद में खत जो है नस्तलीक का रिवाज हुआ। हिंदवी और फारसी रागों को मिलाकर हिंदुस्तानी मौसीकी जो इख्तराए आलम वजूद में आई उसे रेख्ता कहा गया है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, सर्फ से क्या मुराद है? सर्फ कवायद का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है। जैसे वाहिद है जमा, मुज़क्कर है मोनस। ग्रामर की रूह से ये क्या हैं, तो इनके जो है आपस में बहसो तकरार जो है कवायद के अंदर, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे सर्फ बोलेंगे। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाते हैं कि उर्दू और पंजाबी जबान में क्या ताल्लुक है? तो जवाब है हमारे पास, हाफिज महमूद शिरानी ने पंजाबी और उर्दू में माँ बेटी का रिश्ता करार दिया है। उर्दू जबान ने पंजाबी का वसी जखीरा अपने अंदर समो लिया है, इकट्ठा कर लिया है। पंजाबी और उर्दू का सर्फ व नहव जो है तकरीबन एक ही जैसा है, यानी पंजाबी को ले लें आप तो उसमें उर्दू के अल्फाज शामिल आपको मिलते हैं, और अगर आप लोग जो है उर्दू में आ जाते हैं तो उर्दू में यूँ समझ लें कोई 50% 60% जो है पंजाबी मिक्स है। तो इसलिए जो है इनका जो ताल्लुक है, हाफिज महमूद शिरानी का कहना है कि इनका माँ बेटी का आपस में रिश्ता है।
तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, फेल की अक़साम लिखें। फेल की अक़साम बालिहाज ज़माना, यानी ज़माने के लिहाज से जो है फेल की जो अक़साम है वो कुल कितनी है, वो 3 है। कौन कौन सी हैं? फेल माजी जिसे आप लोग जो है पास्ट बोलते हैं, फेल हाल जिसे आप लोग प्रेजेंट बोलते हैं, और फेल मुस्तकबिल जिसे आप जो है फ्यूचर का नाम देती हैं। तो इस तरह से जो है फेल की अक़साम जो है कुल कितनी हैं, वो 3 हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोली की जामी तारीफ लिखें। अब ये बोली क्या है? बोली एक गैर मियारी ज़बान होती है जो किसी खित्ते के अवाम में राइज हो जाती है। इसकी कोई तंजीम नहीं होती, इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती और ना ही लाजमी हैसियत होती है। यानी जैसा देश वैसा भेष, यूं समझ लें कि जहाँ के लोग होंगे वहाँ की जो है बोली बोली जाएगी, और वहाँ पे जो है ये नहीं देखा जाएगा कि इसमें जो है उर्दू है, इंग्लिश है, फारसी है, तिब्रानी है, लातीनी है, या सराइकी है, या पंजाबी है, या पोठोहारी है, या माझी है, या पोठोहारी जो है यानी तरीके से बोली जा रही है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि ज़मीन के किसी ऐसे खित्ते में रहने वाले लोग जो कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं, मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे जो है जो आपस में यानी किसी भी चीज़ को लेन देन में या जो है इनके बहस व तकरार में जो बोली जाने वाली ज़बान है वो कोई ख़ास ज़बान नहीं है, उसका कोई ख़ास मियार नहीं हो, तो उसे बस बोली का नाम दिया जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने सवाल दिए है, जामिल कवाइद हिस्सा सफ और हिस्से नहव, यानी इसमें जो जामिल कवाइद हिस्सा सफ नहीं है, यहाँ पे हिस्सा सर्फ है, ठीक है, और हिस्सा नहव के मुअल्लिफ इनके नाम लिखें। तो जवाब है हमारे पास जामिल कवाइद हिस्सा सर्फ के जो मुअल्लिफ हैं, जो लिखने वाले हैं, उनका क्या नाम है? डॉक्टर अबू लैस सिद्दीकी साहब ने जो है जामिल कवाइद हिस्सा सर्फ को लिखा। और जामिल कवाइद हिस्सा नहव को किसने लिखा? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने जो है इसे तहरीर किया, इसे लिखा। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, हर्फ और लफ्ज में क्या फ़र्क है? हर्फ ऐसे कलमा को कहते हैं जो अकेला तो कुछ मानी ना दे, जैसे कि हरूफ तहज्जी में आप लोग चले जाएं, अली बा ता, यानी इस तरह आप लोग मद्देनजर रख लेती हैं, का, के, की, का, को, पर, में, ने, से, तक, ये सब क्या हैं? ये सब हर्फ हैं, हरूफ हैं, ठीक है। इनका खुद तो कोई मानी नहीं है, लेकिन दूसरी कलिमात के साथ मिलकर मानी दे और उनमें ताल्लुक भी पैदा कर दे। लफ्ज अपना मानी खुद देता है। अब हर्फ हम लोगों ने समझ लिया कि हर्फ क्या है, कि उसके तो खुद कोई मानी नहीं है, लेकिन जब ये जो है दूसरे अल्फाज के साथ, दूसरी कलिमात के साथ मिलते हैं तो ये जो है ना मानी देते हैं। जैसे मैं कहता हूं, अब 2 लफ्ज मैं यहाँ पे पुकारता हूं, माँ ख्वाब। अब हमें क्या पता माँ ख्वाब क्या है? तो इसके अंदर जो है जब हम मुरक्कब इजाफी का जिक्र करते हैं, हर्फ एक लगाती हैं, का लगा देते हैं, अब ये क्या बन जाएगा फिक्रा? माँ का ख्वाब। अब हमें पता चला कि यानी कहना क्या चाह रहा है। तो इस तरह जो है हर्फ जो है दूसरे लफ्जों के साथ मिलते हैं, दूसरी कलिमात के साथ मिलते हैं, तो ये जो है यानी उसके मानी को जाहिर करते हैं। अब इसी तरह अल्फाज को आप लोग मद्देनजर रख लें, लफ्ज अपना मानी खुद देता है और ये जुमले का कम अज कम जुज़ होता है, हिस्सा होता है। जैसे कि अभी मैंने एक छोटा सा जो है फिक्रा यहाँ पे बोला, माँ का ख्वाब, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है अब इसमें माँ जो है लफ्ज आ गया, का जो है हर्फ आ गया, आगे ख्वाब जो है आप लोग फिर मद्देनजर रखते हैं, वो फिर लफ्ज आ गया। तो यानी ये जो है खुद यहाँ पे बताया जा रहा है, लफ्ज खुद जो है मेंशन हो रहा है। अब माँ जो है हर बंदे को पता है कि माँ जो है एक लफ्ज यानी वहां से जो है एक रिश्ता निकलता है, वो मानी खुद दे रहा है। अब ख्वाब है, हर बंदे को पता है जनाब ख्वाब क्या होता है और किस हिसाब से जो ख्वाहिश लगा लें, यहाँ पे आरजू लगा लें, हसूल लगा लें। तो इस तरह से कोई भी आप लोग लफ्ज ले सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो उसने सवाल पूछे है, उर्दू लिसानियात पर 2 कुतब और मुअल्लिफीन के नाम तहरीर करें। अब लिसानियात किसको बोला गया है? जबान को बोला गया है कि उर्दू जबान पर जो है जो 2 किताबें लिखी गई हैं, जो 2 बुकें लिखी गई हैं, उनके मुअल्लिफीन के नाम लिखें। नंबर 1 बुक का क्या नाम है? आवाज शनासी। तो इसे लिखने वाले लिखारी का क्या नाम है? मुअल्लिफ का क्या नाम है? खलील सदीकी। अब उसके बाद जो है दूसरी बुक जो है, दूसरी बुक कौन सी है? जबान का मुताला।
तो इसे किसने लिखा है? खलील सिद्दीकी ने। इस बुक को भी खलील सिद्दीकी ने ही तहरीर किया, लिखा। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उसने सवाल दिया जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में क्या फर्क है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा काबिल गौर बात है। जुमला तो हो गया एक सेंटेंस, इस्मिया क्या है? इस्म से निकला। इस्म का मतलब क्या है? ऐसा जुमला जिसके अंदर नाम पुकारा जाए, नाम लिया जाए, तो वो कौन सा जुमला हो जाएगा? जुमला इस्मिया हो जाएगा। और इसी तरह बाद में आ जाते जुमला फेलिया, फेल से निकला। फेल का मतलब क्या होता है? काम, यानी इसके अंदर जो है कोई काम जाहिर किया जाए, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इस्मिया और फेलिया, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस जुमले के अंदर जो है इस्म भी आए, किसी शख्स का नाम भी आए और उसके साथ उसका फेल भी आए, उसका काम भी आए। अब इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। जुमला इस्मिया में मुस्नद और मुस्नद इलिया दोनों इस्म होते हैं। जैसे कि अब इस एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आप लोग मद्देनजर रखें, अली नेक है। अब यहाँ पे काबिल गौर बात है कि अली जो आया, अली क्या है? अली एक इस्म है, इस्म यानी यहाँ पे जाहिर हो गया। अब उसके बाद अगला जुमला देखें, जबकि जुमला फेलिया में मसनद फेल और मसनद इलिया इस्म होता है। जैसे कि अदील ने खत लिखा। अब अदील इसमें क्या है? अदील इसमें इस्म है और इसने क्या किया? खत लिखा। ये जो खत लिखा है, अब ये क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया बन जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे आप जो है कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अली ने दूध पिया। अब इसमें जो है अली क्या आ जाएगा? अली आ जाएगा इसमें इस्म, दूध पिया फेल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने इन दोनों में डिफरेंस जो है वाज़ेह करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन थे जिस पेपर के अंदर आए थे। अब चलते हैं हिस्सा मौजूई की तरफ। तो हिस्सा मौजूई के अंदर जो है आप लोगों को यहाँ पे सवाल नंबर 2 दे दिया गया है और यहाँ पे वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आप लोगों ने जो है इसे क्या करना है, कोशिश करनी है कि एक क्वेश्चन को आप लोगों ने 6 से 7 पेजेस पे आप लोगों ने लिखने हैं और हर क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें हेडिंग्स दें। जितनी ज़्यादा आप लोग हेडिंग्स देंगे उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क्स आ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ज़बान क्या है? ज़बान के निज़ाम और इनफिरादियत पर नोट लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है हमारे पास, लिसानियात क्या है? यानी ज़बान के मुतालिक यहाँ पे पूछा गया है। तारीखी लिसानियात पर नोट लिखें, यानी जो कदीम ज़बानें हैं उन पे जो आप लोगों ने क्या करना है? नोट लिखना है। नेक्स्ट है जी उसके बाद उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर हाफिज महमूद शिरानी के लिसानी अफकार का खुलासा तहरीर करें। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी हमारे पास, ग्रामर से क्या मुराद है? इसकी मुख्तलिफ शाखों के मुख्तलिफ अफ़आल तहरीर करें। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है इस पेपर के अंदर दिया गया, लुगत क्या है? उर्दू लुगत के इर्तिका पर मज़मून लिखें। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम के अज्जा की मिसालों के साथ वजाहत करें। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का पेपर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है डिस्कस किया। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।